Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। आज सभी को पता है आज संडे है, तो संडे यानी कि फन डे, बट हमारे लिए वो फन डे नहीं है। हम क्या करने वाले हैं, आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं अपने एक टॉपिक को लेकर जो हमने कवर कर लिया है अपने लास्ट क्लासेस में। ठीक है, हमने पॉलिटी कवर किया है। कहाँ कवर किया है पॉलिटी? हमने पॉलिटी कवर कर लिया है अपने प्लेलिस्ट के साथ। ठीक है, जब आप ओपन करेंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट दिखेगी यहाँ पे, और इस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे नीचे स्क्रॉल करते हुए तो आपको दिखेगा फाउंडेशन इंडियन पॉलिटी, यानी कि हम इंडियन पॉलिटी फाउंडेशन के रूप में कवर कर चुके हैं। एंड हमारा नया प्लेलिस्ट ऐड हुआ है अभी। कौन सा? हिस्ट्री के लिए ऐड हुआ है, ये रहा। ठीक है, तो आप यहां से हिस्ट्री के लिए ऐड कर सकते हैं। यहां पे हिस्ट्री की पहली क्लास जो इंट्रोडक्टरी क्लास थी वो आ चुकी है। ठीक है, तो ये था हमारा उसके लिए इंफॉर्मेशन आपके लिए कि हम किस तरीके से चीजें हमारी कवर हो चुकी हैं, कितना हम पढ़ चुके हैं धीरे धीरे करते हुए। ठीक, आज संडे है, संडे मनाते हुए हम बढ़ेंगे एमसीक्यू की तरफ, यानी कि जो हमने कवर कर लिया है वो हम देखेंगे कि भाई जो पढ़ा है वो एग्जाम में आ भी रहा है या फिर ऐसे ही कुछ भी पढ़ लिया है ना। तो हम जांचेंगे अपनी तैयारी और अपने जो सोर्स है उसकी रेलिवेंसी को देखेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है? समझ में आ गई हम क्या करने वाले हैं? हम आज लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ पे लगे हुए हैं। 50 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं आज का सेशन में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस है उस पर, यानी कि पिछले वर्षों में जो पेपर्स में आया हुआ है। टॉपिक क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। टॉपिक क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारत के संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसको हम पढ़ने वाले हैं। उससे संबंधित एमसीक्यू हम करेंगे। ठीक है, क्लियर पॉइंट? क्लियर है? यहां तक क्लियर है सबका? ठीक, चलो तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई? अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। एक मिनट को देखना, साफ दिख रहा है क्या? हाँ, साफ दिख रहा है। ठीक है, तो किस, ये क्वेश्चन है CGL 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो भाई ऑप्शन ए है भारत परिषद अधिनियम 1861, ऑप्शन बी है भारत परिषद 1892, ऑप्शन सी है भारत परिषद अधिनियम 1909, और ऑप्शन डी है 1833 चार्टर एक्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है भाई? हम पढ़ चुके हैं, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है, बिल्कुल हलवा कहते हैं इसे हम, यानी कि ये बिल्कुल डायरेक्ट आपकी कॉपी में लिखाया गया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? भारत परिषद अधिनियम 1861। ठीक है, अध्यादेश की मैं बात करता हूं तो अध्यादेश अभी भी कौन जारी करता है? राष्ट्रपति जारी करते हैं। अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति जारी करते हैं और साथ में गवर्नर भी जारी करते हैं। तो कौन से अनुच्छेद हैं? अनुच्छेद कौन से हैं? 123 और अनुच्छेद 213। ये भी हमारा हो गया संविधान के कॉन्टेक्स्ट में। हम ये चीज समझ सकते हैं कि अभी भी हमने जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो ली हुई है, और ये कहां से लिया हुआ है? 1861 के अधिनियम से ही ली गई है। ठीक है साहब, क्लियर है ये पॉइंट? फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार दिया गया? ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन लिख लीजिए, नन। ठीक है, तो फर्स्ट है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। भाई ये तो ऑप्शन ही ऐसे हैं, कचूमड़ ऑप्शन है, मतलब यूपीपीएससी का सवाल है भाई, ऐसे बच्चे वाले सवाल दे रखे हैं क्या? देखो, तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? 1786। हमने बताया था कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर बनाया जा रहा था
तो उन्होंने अपनी दो शर्तें रखी थी। कैसी शर्तें थी कि एक तो वह अपनी कमेटी जो समिति रहेगी, परिषद रहेगी, उसके जो डिसीजन होंगे उसको ओवरराइड करने की शक्ति, यानी कि वीटो की शक्ति उन्हें दी जाए। दूसरा, कमांडर इन चीफ का पद उन्हें दिया जाए। ठीक है, और दोनों ही बात उनकी मान ली गई थी, और वह आगे आने वाले गवर्नरों को भी यह अधिकार दिए गए दोनों। ठीक है, तो किस एक्ट की बात हो रही थी? 1786। ठीक है साहब, क्लियर है। नेक्स्ट पर आइए, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? सवाल देख रहे हो, एसएससी 11 में है। तो युद्ध में सहयोग हेतु तैयार होना, पूर्ण स्वतंत्रता देना, पृथक निर्वाचन प्रणाली, सांप्रदायिक भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा पृथक निर्वाचन प्रणाली। यह जो 1909 में आया था, भारत शासन अधिनियम 1909। ठीक है, इसको ये किस लिए फेमस था? यह पृथक निर्वाचन के लिए ही फेमस था। सांप्रदाय के आधार पर पृथक निर्वाचन, यानी मुस्लिमों के लिए विशेषकर था ये। और उसमें क्या था कि मुस्लिम व्यक्ति ही मुस्लिम को वोट दे सकते हैं, ये इसमें डाला गया था। ठीक है, इसलिए ये फेमस था। नेक्स्ट आइए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया? बताओ किसके द्वारा लाया गया था? अभी हमने बात की थी लास्ट में मैंने बोला था कि 1909 में जो लाया गया था भारत शासन अधिनियम 1909, जिसे मार्ले मिंटो सुधार भी कहा गया, उसमें पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान था, जो कि स्पेशली किसके लिए था? मुस्लिम्स के लिए था। और जब हमने क्लास करी थी तो हमने बहुत डिटेल में किया था, मैंने आपको डायग्राम बनाकर भी ये चीज बताई थी। ठीक है, पूरा पार्टीशन किया था, 63 मेंबर्स, 60 पूरा डिवाइड किया था, याद आ रहा हो तो। ठीक है, बहुत ही डिटेल में हम कर चुके हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 चला गया। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई? 2011 सेम क्वेश्चन, किस बात की व्यवस्था की थी? सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था की थी। लगातार देखो, ध्यान से देखोगे, 1909 से कितने क्वेश्चन आए? 1909 वाले अधिनियम से कितने क्वेश्चन आए? 1 2 3 और आगे भी आएंगे। जब आप देखोगे कि हम इतने क्वेश्चन जब हम कर लेंगे 50 क्वेश्चन, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और किन टॉपिकों को हमें बहुत ज्यादा कवर करने की जरूरत है। यही पर्पज है आज की क्लास का। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष लाया गया था? भाई कितनी बार पूछोगे, 1909 में लाया गया था। ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़नी चाहिए, एसएससी 2016 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन योजना के संबंध में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन है संविधान निर्माण का अधिकार, प्रांतीय सामूहिकरण, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, या फिर पाकिस्तान की स्वीकृति। तो जब हमने बात की थी तो मैंने स्पेशल पॉइंट लिखवाया था कि कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान बनने की मांग को नहीं माना गया था, जो मुस्लिम लीग लगातार मांग कर रही थी कि पाकिस्तान बनना चाहिए। पाकिस्तान की अलग डिमांड थी, यानी अलग देश की बात जो कर रहे थे वो, अलग राष्ट्र की, उस बात को नहीं माना गया था। मैंने एक क्लियर पॉइंट लिखवाया साफ साफ। ठीक है साहब, उसी पॉइंट से यहाँ पे सीधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? पृथक निर्वाचन, अलग देश की मांग, पाकिस्तान की स्वीकृति को लेकर नहीं माना गया था। क्लियर है पॉइंट? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय को 1947 में सार्वभौम, ये सार्वभौम है, गलत लिख दिया है, सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? यानी कि सत्ता का ट्रांसफर जब हो रहा था तो किस योजना के माध्यम से सत्ता का ट्रांसफर किया गया? ठीक है, किस योजना के माध्यम से सत्ता का ट्रांसफर किया गया? तो बताइए किस योजना के माध्यम से किया गया था सत्ता का ट्रांसफर? आप सभी को याद है, माउंट बेटन योजना है कहीं पे? ऑप्शन बी है माउंट बेटन योजना। कब आई थी ये? 3 जून को आई थी साहब, 3 जून को आई थी। याद है ये बात? नहीं याद है? जब हमने पढ़ा था तो मैंने पूरे दिन का बताया था कि पूरे दिन में क्या क्या हुआ था, पहले क्या आया था फिर क्या आया था। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं फाउंडेशन जाके पढ़िए, आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किया गया है। और यहाँ पर तो बहुत छिछली चीजें पूछी गई हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? भारत सरकार ने 1935 सुशासन के लिए था, ठीक है। कैबिनेट मिशन संविधान सभा गठन था, ठीक है। साइमन कमीशन भारत का विभाजन, ये है, गलत है। साइमन कमीशन जो लाया गया था वो लाया गया था 1919 का अधिनियम जो था उसकी जांच करने के लिए, 1919 भारत शासन अधिनियम की जांच के लिए आया था ये।
की जांच के लिए। ठीक है, इसका गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1927 में। इसके सभी मेंबर क्या थे? अंग्रेज थे। इस वजह से इसका विरोध हुआ और इसी दौरान हमारे एक बड़े नेता की मौत हुई थी। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन से नेता थे जिनकी साइमन कमीशन के दौरान जो विद्रोह हुआ था उसमें लाठी चार्ज में मौत हुई थी। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षर हुआ था जिसे पूना समझौता का प्रावधान मानते। पूना पैक्ट हमने सुना है, कब हुआ है? 1932 में। ठीक है, क्या प्रोविजन थे? भारत के डोमेन से से संबंधित था? नहीं था। मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र था? बिल्कुल नहीं था, क्योंकि जो ये हुआ था ये अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य हुआ था। महात्मा गांधी जी ने इसके लिए यरदा जेल में अनशन रखा था। ठीक है, किसके लिए? निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र था? नहीं, निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सही संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था पूना पैक्ट में। ठीक है, इस दौरान क्या हुआ था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उस समय उन्होंने क्या था कि जिस तरीके से मुस्लिम लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल नियुक्त किया गया था उसी तरीके उसको दलितों के लिए भी कर दिया था कि दलित को दलित ही वोट देगा और दलित ही उस सीट को चुनाव कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, है ना। तो उस चीज को महात्मा गांधी ने विरोध किया और उसके लिए महात्मा गांधी जी ने यरवदा जेल में अनशन रखा। ठीक है, फिर अनशन तोड़वाया गया, पूना पैक्ट हुआ, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य पूना पैक्ट हुआ। महात्मा गांधी की जगह मदन मोहन मालवीय ने हस्ताक्षर किए थे इस समझौते पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि पूना पैक्ट में अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य समझौता हुआ लेकिन महात्मा गांधी के बिहाफ पर हस्ताक्षर किए थे मदन मोहन मालवीय जी ने। ठीक है साहब, चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ? 2016 क्वेश्चन है, आरआरबी एनटीपीसी। अरे भाई मेरे, 2016 कब पारित हुआ था? अरे ऑप्शन ही गलत है, 1773। ठीक है, 1773 में हुआ था। मतलब ऐसे सवाल हैं कि ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान से देखते हैं ना सबके आगे लिखा हुआ है कौन सा कब आया है। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बिना पेपर में आया हुआ है। ठीक है, और आप देख रहे होंगे ये सारे क्वेश्चन आपकी रेंज में हैं। जिन लोगों ने फाउंडेशन पढ़ा है उनकी रेंज में सब कुछ होगा। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री कब नियुक्त किया गया? कब नियुक्त किया गया? 2014 में आया हुआ है। कब नियुक्त किया गया था? तो मैंने बताई थी जब हम बात कर रहे थे सत्ता का ट्रांसफर, तो हमने बात शासन की हम बात कर रहे थे, तो हमने दो चीज बात की थी। एक था कंपनी का शासन, बात की थी हमने कंपनी का शासन, एक हमने बात की थी ताज का शासन। और मैंने बताया था कि इससे बीच में एक इंपॉर्टेंट घटना थी 1858 की क्रांति, जिससे क्या हुआ? सत्ता का हस्तांतरण हो गया। तो यही पूछ रहा है कि सत्ता का हस्तांतरण कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1858 में। क्लियर है पॉइंट? 1858 में। ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारी गैलरी होगी तो। नेक्स्ट आइए, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सार क्या था? बताइए, माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सार क्या था? राज्यपाल की वीटो शक्ति, राज्यपाल तो है नहीं। राज्यों की स्वायत्तता, नहीं। राज्यों की स्वायत्तता की बात 1935 के एक्ट में की गई है, उससे पहले राज्य की स्वायत्तता की बात नहीं की गई है। ठीक है, तो प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में दोहरा शासन। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड कब हुआ था? 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसे बोलने भारत शासन अधिनियम भी इसे बोलते हैं, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, तो सुधार के रूप में क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन। क्या था? प्रांतों में दोहरा शासन इज द करेक्ट आंसर, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, इसका था ये गलत है। आगे आइए, अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना करने का प्रावधान किसमें शामिल था? भाई मेरे, जिन लोगों ने ये पढ़ा है ना, जिन लोगों ने अगर क्लास ली होगी तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। भारत शासन अधिनियम 1935 था, सीधा पॉइंट, पहला पॉइंट ही लिखवाया था मैंने कि एक अखिल भारत संघ की स्थापना करना, इसका एक क्लॉज था जब हमने भारत शासन अधिनियम पढ़ा था। तो ये ऑप्शन देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी हमें। ठीक है साहब, चलो आइए आगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन स्थापित करने की बात की थी? भाई मेरे, एनडीए 2014 क्वेश्चन है और हमने अभी बात की कि केंद्र में भारत शासन अधिनियम के माध्यम से द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। और राज्यों के स्तर पर कहाँ हुई थी? राज्यों के स्तर पर अगर बात करूं तो राज्यों के स्तर पर द्वैध शासन
तो कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1919 में। ठीक है, क्लियर? चलो क्लियर, तो आगे बढ़ते हैं। किस अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी। किस अधिनियम की विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? ठीक है, प्रांत तो 1935 का अधिनियम। इसमें मैंने दूसरा क्लॉज लिखवाया था, दूसरा क्लॉज लिखवाया था कि केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई। ऐसे पूरा पॉइंट बनवा के लिखवाया था मैंने। जाके थोड़ा ओपन कीजिए, स्क्रॉल कीजिए, वीडियो मिल जाए तो वीडियो देख लीजिए, तो नोट्स अगर कहीं कैरी कर रहे हो तो नोट्स चेक कीजिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम के द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का प्रयास कब किया गया? पहला प्रयास बताइए। संघीय प्रणाली का प्रयास इनडायरेक्टली पूछ रहा है अखिल भारतीय संघ के बारे में। ठीक है, तो कौन सा अधिनियम है? 1935 का अधिनियम। ठीक है, ये ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं पड़ रही कि ऑप्शन में क्या एलिमिनेट करने की जरूरत अभी नहीं पड़ रही। एलिमिनेशन तब काम आता है तब आपको पढ़ा हुआ नहीं आया है। अगर पढ़ा हुआ नहीं है तो आप क्या करेंगे? एलिमिनेशन का गेम खेलेंगे। जब पढ़ा हुआ आएगा तो एलिमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, जरूरत पड़ नहीं रही है भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भाई मेरे, जब हमने बात की थी 1858 की क्रांति के बाद सत्ता का हस्तांतरण हुआ तो हमने बात की थी नए पद बनाए गए, पुराने पद हटाए गए, तब एक भारत सचिव का पद बनाया गया था, याद है? तो भाई किसके द्वारा बनाया था? भारत सरकार अधिनियम 1858 के माध्यम से। ठीक है, सो इनकी कोई जरूरत नहीं पड़ रही, ऑप्शन हो या ना हो क्या ही फर्क पड़ रहा है। आगे आइए नेक्स्ट। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के मध्य 1932 में हस्ताक्षर में प्रावधान क्या था? अभी तो किया था, अभी तो हमने किया था भाई, पूना पैक्ट किया था, नहीं किया था? तो क्या था? भारत के डोमेन स्टेट। सेम हटो, एक चीज देख रहे हो, रिपीट क्वेश्चन है ये, IAS 1977 का क्वेश्चन है। आप ये चीज भी देखते रहना कि जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस, बीपीएससी या IAS में आए हैं वो क्वेश्चन आपको बाद में, अब हमें देखने को मिल रहा है कि वो क्वेश्चन एसएससी रिपीट कर रही है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन ऐसे जो यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं या बीपीएससी द्वारा पूछे गए हैं या यूपीपीसीएस द्वारा पूछे गए हैं, उन क्वेश्चन को एसएससी कॉपी कर रहा है। अब तक नोटिस नहीं कर रहे हो लेकिन अब नोटिस करना। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम पीछे देख चुके हैं। ठीक, 2011 में आया हुआ था, देखा कहां पे था ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन। तो यही आ गया, अभी निकल गया, लेकिन कुछ पीछे था, पढ़ा था ना हमने भी, जब मैंने बताया था कि पूना की यरवदा जेल में बताया था, है ना, वो वाला। तो क्या ऑप्शन था? निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, करेक्ट ऑप्शन था। भाई मेरे, ऑप्शन तक नहीं बदल रहे हैं ये लोग, इतना रिपीट मार, इतनी कॉपी मार रहे हैं, इतनी बुरी कॉपी मारते हैं लोग कि आंसर ऑप्शन तक भी नहीं बदल पा रहे हैं। ठीक है, तो जो एग्जाम होता है तो नोटिस कर लिया करो, थोड़ी चीजें अच्छे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दी थी? कौन सा था? 1858 का था। इसके माध्यम से नए पद बनाए गए थे, इसके माध्यम से सत्ता का ट्रांसफर हुआ था। मैं बोर होने लगा हूं करवाते करवाते क्वेश्चन, इतने इजी क्वेश्चन तो है ना? नहीं है? आइए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति थी? ये तो पहले से यूपीपीसी 1997 में थे, है ना? और देखो देखो ये रहा, एसएससीजीएल 2002 में आया है। सेम क्वेश्चन रिपीट है, ऑप्शन तक भी चेंज नहीं करेंगे लोग, इतनी बुरी कॉपी मार रहे हैं। ठीक है, आते हैं वापस से अपने क्वेश्चन पे। टन टन। ठीक है,
तो निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है? भारत परिषद अधिनियम 1861। हम बात कर चुके हैं पीछे भी, प्रेसिडेंट और गवर्नर की शक्तियों के रूप में भी हम इसे अभी यूज कर रहे हैं। यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किसने यह बात स्वीकार की गई थी? बताइए ऑप्शन। भारत सरकार अधिनियम 1935, लिलिंटिंगो का अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन। तो ये कब आया था? 1940 में आया था। ये कब आया है? 1942 में आया है। और कैबिनेट मिशन 1946 में आया है। तुम लोग को ये बताइए किसमें पहली बार ये माना ब्रिटिश सरकार ने कि हाँ भारतीयों को अपना संविधान बनाने का हक है, अधिकार है, या फिर भारतीयों का संविधान भारतीयों के द्वारा बनाया जाना चाहिए? यह बात किसके द्वारा उन्होंने, कौन से प्रस्ताव के माध्यम से यह बात मानी? तो कुछ लोग कहेंगे कैबिनेट मिशन के हिसाब से मान ली होगी, तभी तो उन्होंने कहा था बना लो संविधान, या फिर कहा होगा क्रिप्स के हिसाब से मान ली होगी, क्योंकि पहली बार क्रिप्स प्रस्ताव आया था ना क्रिप्स मिशन, जिसमें कहा गया था ठीक है आप संविधान बनाइए, लेकिन वो लागू कब होगा? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। बट तो भाई करेक्ट आंसर है अगस्त प्रस्ताव। मैं ये बात बताया था कि अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से सरकार ने पहली बार आधिकारिक रूप में ये बात मानी कि हाँ भारतीयों का सब अधिकार है भारतीय संविधान बनाना। ठीक है, यह अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से बानी गई थी। नेक्स्ट आइए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? अरे भाई मेरे 1773। ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलो अब मैं यहाँ पे क्लॉज नहीं बता रहा हूँ रेगुलेटिंग एक्ट और इन सब के, क्योंकि एक प्रॉपर क्लास है, प्रॉपर लेक्चर है जहाँ पे आप ये पूरी चीजें कवर कर सकते हैं। ठीक है, जब स्क्रॉल करेंगे प्लेलिस्ट जाएंगे, स्क्रॉल करना और वहाँ पे लिखा हुआ है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पार्ट 1 पार्ट 2, 2 पार्ट में पूरा है कवर, तो वहाँ से कर सकते हैं। बहुत डिटेल एनालिसिस किया है, तरीके से कर रखा है, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ प्रैक्टिस कराना चाह रहा हूँ मैं, और ये दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जो हमने पढ़ रखा है वो उससे सॉल्व कर पा रहे हैं हम, नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये क्वेश्चन आपके सामने दिखे हैं। यहाँ पे ये पर्पस नहीं कि मैं इनको आपको स्ट्रेटेजी के पढ़ाने जा रहा हूँ, इसका ये इसका ये इसका ये, नहीं, मैं स्ट्रेटेजी के नहीं पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ मेरा पर्पस यहाँ पे ये है कि आप क्वेश्चन देखें और आपको पता चले कि अच्छा इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और हमने चीज कवर कर रखी है और हमारे ये क्वेश्चन हो रहे हैं। ठीक है, बस। भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? बताइए साहब, किसके द्वारा मिला था? बताइए साहब, किसके द्वारा मिला था? ये हम कर चुके हैं अभी, पीछे हम कर चुके हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन तो नहीं पता? बता दो। नहीं किया हमने भाई मेरे, हम कर चुके हैं। 1786 का देव नियम जो मैंने बात की थी, अभी हमने बात की थी कॉर्नवालिस का, मैंने बताया था 2 चीजों ने मांगी थी, एक तो वीटो पावर और कमांडर इन चीफ का पद। ठीक है, तो ये वीटो पावर की ही बात हो रही है, यहाँ पे ये वीटो की ही बात हो रही है। ठीक है यार, ऐसे मत करो, जो पढ़ लिया हम तो कर लो दोबारा से। देखो क्या क्वेश्चन है ये, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? 2022 का क्वेश्चन, रिसेंट क्वेश्चन 2022 का। देखो पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था, बताओ। अब मैं क्या बताऊं कि 1784 लो, ऑप्शन में पहला है, तो नीचे देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें। चलो आगे आते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है? लो जी, अब लो, मैंने पीछे लिखा था कौन सा था? भारत परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, 9 को मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। 1919 वाले को क्या बोलते हैं बताना? कौन सा? माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड। माउंटेन्यू चेम्सफोर्ड, और ये सचिव हैं और ये वायसराय है। ऐसे ही ये सचिव हैं और ये वायसराय है। ठीक है, चलो आ गया। मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? मार्ले मिंटो सुधार क्या था? मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था भाई मेरे? मार्ले मिंटो सुधार कौन था? 1909। क्या उद्देश्य था इसका? क्या उद्देश्य था? पढ़ा है ना पीछे, पढ़ा है ना पीछे, बताइए क्या था, बताइए ना भाई, पीछे पढ़ रखे हैं हम।
एटलीस्ट इतना तो कर लो कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं उसे तो सही कर लो गधो। नहीं हो रहा है क्या? नहीं हो रहा क्या? चलो मैं लिख देता हूं। करेक्ट ऑप्शन है पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है, करेक्ट आंसर ये है। इतनी बेइज्जती मत कराओ मेरी भाई, पढ़ने के बाद भी गलत कर रहे हो। फिर दूसरा सेकंड अटेम्प्ट में क्वेश्चन आया, यानी कि पहले एक बार आ चुका है, दोबारा आ रहा सामने, तब भी नहीं हो पा रहा है। बताओ क्या स्थिति आ गई है। माल्य मसौदा किस वर्ष पारित हुआ था? 1909 में हुआ था यार, हद हो गई। 2014 में आया, पीछे इसको क्वेश्चन है। नेक्स्ट आइए, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? किस द्वारा? माल्य सुधार के द्वारा किया गया था। पृथक निर्वाचन मंडल जिसे हम बोल रहे हैं वो यही था। नेक्स्ट आइए, 1909 काउंसिल इंडिया किस बात की व्यवस्था करता है? किस बात की करता है? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। पृथक निर्वाचन मंडल पृथक निर्वाचन मंडल, ठीक है, जैसे हम बोल रहे हैं। इसमें क्या होता है, मुस्लिम ही सिर्फ मुस्लिम को वोट देगा। ठीक है, सपोज करो ये एक एरिया है, वहां से कोई बहुत सारे धर्मों के लोग हैं और वहां से मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा है, तो बाकी के लोग उसको वोट नहीं दे सकते हैं, सिर्फ मुस्लिम लोग ही उसको वोट देंगे। ये था। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार का सार क्या था? बताइए क्या था? 1919 प्रांतों में दोहरा शासन। प्रांतों में दोहरा शासन, ठीक है। दोहरा शासन किस तरीके से था? विषयों का बंटवारा हुआ था बेसिकली। ठीक है, ध्यान रखना, विषयों का बंटवारा संबंधित है। तो चेम्सफोर्ड कौन सा नियम है? 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम, ठीक है। आइए नेक्स्ट हमारा है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? तो भाई मैं जब हमने करा था ना, तो मैंने तीनों के नाम लिखवाए थे और ये बताया था किस कौन सा किस किस पद पर थे। तो लॉर्ड पैट्रिक पेरेंस, अलेक्जेंडर स्टुअर्ट क्रिप्स, तीनों थे। लॉर्ड एमरी सदस्य नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? लॉर्ड एमरी, ठीक है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? पीछे देख चुके हैं, पाकिस्तान की स्वीकृति से संबंधित क्वेश्चन था, पीछे कर भी चुके हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ये वाला हो गया। आइए इसमें वो छोटा मोटा समझो इसे, ठीक है। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका किसके माध्यम से शासन चलाया गया था? भाई मेरे क्लास की होगी तो जरूर पता होगा कि 1935 के शासन अधिनियम के आधार पर शासन करना था, जब तक संविधान ना बन जाए। ठीक है, तो बाकी ऑप्शन तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी हमें, अगर आपने फाउंडेशन कर रखा है सही से। ठीक है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? यूपीपीसीएस 2014 किस नाम से जाती है? माउंट बेटन योजना। अरे माउंट बेटन होती है, माउंट बेटन योजना। ठीक है साहब, कब आई थी? 3 जून को आई थी, डिस्कस कर चुके हैं। और जिनको डिटेल में चाहिए वो क्लास जाकर देख सकते हैं, मैं क्लास लगा दूंगा वैसे इसके बीच साथ में। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है? अभी सेम क्वेश्चन क्या था 1998 में है, और लास्ट पीछे हम सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। भारत साइमन कमीशन जो हमने बात की थी अभी, करेक्ट आंसर साइमन कमीशन। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष हुआ? ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है ना। तो ये निर्वाचन हुआ था 1945 में, लास्ट वाला। करेक्ट ऑप्शन तो ये है इसका, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान निम्नलिखित में से शामिल था? यूपीपीसीएस 2013 में आया हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन 2013 में आया हुआ, तो हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए किसी क्वेश्चन में, ठीक है। तो कौन सा अधिनियम जिसके माध्यम से भारत संघ की स्थापना होनी थी अखिल भारतीय से? तो पहला ऑप्शन हमारा है
भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से एक अखिल भारत संघ की स्थापना करने का प्रावधान था। ये हम कर चुके हैं बहुत पहले भी, और ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है। ठीक है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी? केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई थी भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से, ये करेक्ट है। और राज्यों में की गई थी, राज्यों में इसके माध्यम से की गई थी भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से। ठीक है, 1909 वाला पृथक निर्वाचन मंडल से के लिए फेमस था। मैं इसलिए दोबारा बता रहा हूँ क्योंकि तीनों एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1892 में केंद्रीय और विधान परिषद में सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी, मेन उसके लिए फेमस था। ठीक है, तो बात यह है कि तीनों अधिनियम, ये वाला और ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप देख रहे होंगे कितने क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं इनसे, तो इनको बहुत डिटेल में हमने किया है और आपको भी करना है। जब आप पढ़ेंगे, कहीं और से पढ़ रहे हो तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे इन वाले अधिनियम पे। ठीक है, यानी कि मोर इन्फॉर्मेशन लेना है इनसे संबंधित। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास कब किया गया था भाई, बताइए। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किसके माध्यम से किया गया था? तो आपको याद है संघ की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से की गई थी? 1935 के माध्यम से की गई थी। तो पहला प्रयास क्या हुआ संघीय प्रणाली का? 1935 के द्वारा। ठीक है, एसएससी एचएस 2011 का ये क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आइए। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने के लिए भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता किसके द्वारा की गई थी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। जब हमने बताया था कि हमने पॉइंट लिखा रखा है कि 1935 के अधिनियम में पहला प्रावधान था कि एक अखिल भारत संघ की स्थापना होगी और राज्यों को स्वायत्तता दी जाएगी, अधिक स्वायत्तता दी जाएगी। ठीक है, तो वो यहाँ से पूछा गया है। भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था भाई? भारत सरकार अधिनियम 1858। रिपीटेशन देखो, ध्यान से नोटिस करो, क्वेश्चन तो सॉल्व हो रहे हैं बट आप ये भी नोटिस करते रहना कि क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन यूपीपीसीएस, यूपीएससी या बीपीएससी में पूछा गया है, एमपीपीसीएस पूछा गया है, वो क्वेश्चन आपको एसएससी में देखने को मिल रहे हैं रिसेंट। ठीक है, तो जो अच्छे क्वेश्चन आपको, नए क्वेश्चन दिख रहे हैं एसएस यूपीएससी में, उनको आप नोटिस करेंगे और याद रखेंगे क्योंकि संभावना बहुत ज़्यादा है। और ये लोग ऑप्शन भी चेंज नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। ऑप्शन भी सेम टू सेम हमारा एज इट इज, ऑप्शन भी ऊपर नीचे नहीं कर रहे, बिल्कुल जैसा है ऐसा कर सकते उठा गए। ठीक है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधि को मंजूरी दी गई थी? बताइए साहब, बताइए साहब। तो भाई करेक्ट आंसर है हमारा भारत सरकार अधिनियम 1909। ठीक है, क्लियर पॉइंट। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत शासन अधिनियम के द्वारा, भारत शासन अधिनियम के द्वारा स्थापित संघ में अफसर शक्तियां किसको दी गई थी? यूपीएससी 2018 क्वेश्चन है, किसको दी गई थी? संघीय विधानमंडल को? नहीं जी, गवर्नर जनरल को। करेक्ट, ये दोनों गलत। यानी कि जब हम पढ़ रहे थे भारत शासन अधिनियम 1935, उसमें लिखा था कि भाई जो अफसर शक्तियां होंगी वो गवर्नर के पास होंगी। आज अगर हम बात करें आज के दौर में भारत के संविधान के अकॉर्डिंग कि अफसर शक्तियां किसके पास होंगी, तो बताइए किसके पास होंगी अफसर शक्तियां? तो बताइए अफसर शक्तियां किसके पास होंगी? अफसर शक्तियां किसके पास होंगी बताइए। अफसर शक्तियां अभी के लिए होंगी केंद्र सरकार के पास। किसके पास? केंद्र सरकार के पास, यानी कि संघीय सरकार के पास। ठीक है, क्लियर पॉइंट। यानी कि आज हम संविधान की क्लॉज की अकॉर्डिंग अगर बात करें तो किसके पास होंगी शक्तियां? शक्तियां होंगी केंद्र सरकार के पास। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? किस अधिनियम के तहत माउंटेन्यू चैप्टर सुधार के नाम से जाना जाता है? किस अधिनियम को माउंटेन्यू चैप्टर सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1900, मैं डेट को लिखना भूल गया भाई। ठीक है, मैंने अपने से लिख दिया है। क्लियर। तो
किस अधिनियम को माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो भारत शासन अधिनियम 1919 को माउंटेन्यू चैम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आइए, यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के 2 नए संयंत्रों में विभाजित कर दिया। एसएससी 2022 का क्वेश्चन है, बताइए पिट्स इंडिया एक्ट, भारत सरकार अधिनियम, या रॉलेट अधिनियम, या भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 किसके द्वारा किया गया है? बताइए। बताइए साहब, बताइए जल्दी से बताइए। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, इतना टाइम तो देता हूं मैं। भारत स्वतंत्र अधिनियम 1947 के द्वारा किया गया था पाकिस्तान और भारत का 2 राष्ट्रों में विभाजन। ठीक है, मैं फिर से कह रहा हूं, हम फाउंडेशन में बहुत डिटेल में ये चीज कर चुके हैं। जिनको समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, सब बाउंसर जा रहा है, तो आई रिक्वेस्ट कि भाई 2 वीडियोस हैं 45 मिनट लगभग की, आप दोनों कवर कीजिएगा और बहुत ही डिटेल में चीजें हैं। ठीक, क्लियर। हाँ, तो प्रिय आपको हलवा लगेगा उसके बाद। आइए नेक्स्ट, का पिट्स इंडिया एक्ट ब्रिटिश इंडिया कंपनी के वाणिज्य और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर करता है। यानी कौन सा अधिनियम है पिट्स इंडिया एक्ट? पिट्स इंडिया एक्ट किसका अपना 84, मतलब पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर दिमाग का प्रयोग करोगे तो पूछ रहा है पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था? 1784 में आया था, ये पूछ रहा है डायरेक्टली। ठीक है, क्योंकि पिट्स इंडिया एक्ट का मेन काम क्या था? वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों को अलग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासन में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? यूपीपीसीएस 1994 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये तो लास्ट तक रही है इन लोगों की। देसी रियासतों की यथास्थिति में रखी जाएगी, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है साहब, ये करेक्ट ऑप्शन है, देसी रियासतों की यथास्थिति रही जाएगी, और ये यथास्थिति रही। ठीक है, ये सब गलत है नीचे वाले। भारतीय और यूरोपियों को सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, ये तो प्रैक्टिकल लास्ट तक नहीं रहा है भाई। ये तो एक बहुत बड़ा रीजन था विद्रोह का। भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। अरे भाई क्या बोल रहे हो? ये वो रीजन है जिनकी वजह से विद्रोह हुए, अगर ऐसा कर लेते तो शायद विद्रोह ही नहीं होते। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट आइए, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? प्रांतीय स्वायत्तता थी, किस अधिनियम की विशेषता थी? 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम, ये हम क्वेश्चन कई बार कर चुके हैं, अभी 2008 का आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला सामरिक दस्तावेज कौन सा था जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया? लो जी, पहला कौन सा दस्तावेज था जो, एक मिनट, हाँ दोबारा सुन लीजिए। भारत का पहला सामरिक दस्तावेज कौन सा था जिसे ब्रिटिश सरकार ने लागू किया? तो भाई मेरे, आप सबको पता है पहला दस्तावेज कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कंपनी के कार्यों को रेगुलेशन करने के लिए लाया गया था। तो पहला डॉक्यूमेंट कौन सा था? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसे तो ऐसे फोड़ देता मैं, हमें गुस्सा आ रही है। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीय उपमहाद्वीप में द्वैध शासन की स्थापना की गई? द्वैध शासन की स्थापना की गई, बताइए किस अधिनियम के माध्यम से? ठीक, तो हम बात कर रहे हैं द्वैध शासन। द्वैध शासन 2 जगह हुआ, केंद्र में और स्टेट में। तो यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है, स्टेट की बात हो रही है तो 1909 का भारत शासन अधिनियम ये आएगा। ठीक है, क्लियर है? आप याद रखना। ठीक है, तहत भारतीय सभा का गठन किया गया, संविधान सभा का। तो किसके क्या? भारत का किस हुआ? कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के माध्यम से किया गया है। और ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। सो आपको अच्छा लगा होगा जान के कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर हम तरीके से पढ़ लेते हैं तो। ठीक है साहब, क्लियर है? पॉइंट समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर लिखें तो भाई मेरे पास हमें 3 अधिनियम देखने को मिले। एक तो 1861 का अधिनियम, वो हमें पता होना चाहिए। 1909 का अधिनियम,
वो पता होना चाहिए। 1919 का अधिनियम वो इम्पोर्टेंट है। और थर्ड था हमारा 1935 का अधिनियम। ये 4 इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अगर करना है तो कौन सा कर सकते हैं, मोटा मोटा 1858 के बारे में पता होना चाहिए, शक्ति का ट्रांसफर। तो हमें मोटे मोटे पता चलेगा ये अधिनियम हमें बिल्कुल टिप्स पर होने चाहिए, छोड़ नहीं सकते हम किसी को, क्योंकि 1784 से भी क्वेश्चन आया हुआ है, पिट्स इंडिया एक्ट से आया हुआ है ना, 1892 से भी आया हुआ है। ठीक है, तो छोड़ हम सकते नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहां से ज्यादा आते हैं। तो जब हम, क्या होता है कि स्टैटिक पढ़ाने वाले क्या करते हैं, बस तुम्हें ये पढ़ा देंगे, नंबर क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, बट फाउंडेशन पढ़ेंगे तो आप ये भी पढ़ेंगे सीक्वेंस से। ये अंतर होता है फाउंडेशन और स्टैटिक में। ठीक, क्लियर पॉइंट। तो एमसीक्यू हो गए, पीवाईक्यूज पता चल गया कि भाई क्या ज़्यादा पढ़ना है, क्या कम पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या करना है। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।